नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में प्रात प्रकलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु तड़ित्व निंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान जिनके सत्संकल्प से ये कथा का क्रम पवई धाम हनुमान जी के प्रांगण में हो रहा है, ऐसे पूज्य महाराज जी को बारंबार वंदन। मंच पर उपस्थित श्रीमद् भागवत की सेवा करने वाले व्यास एवं समस्त विप्रवृंदों को प्रणाम। आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति उपस्थित गंधर्वजन सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। ठाकुर जी की बड़ी कृपा, मां नर्मदा के तट पर बहुत वर्षों के बाद ठाकुर जी के सुंदर यश सुनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और विशेष रूप से तो ये कथा का रस हनुमान जी श्रवण करना चाहते हैं। क्यों? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। श्री हनुमान जी महाराज को सबसे ज्यादा प्रिय यदि कुछ है तो ठाकुर जी का चरित्र, ठाकुर जी की कथा। लोग चोला चढ़ाते हैं, हम तो अपनी कथा में निवेदन करते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज पर कोई चोला चढ़ाता है, कोई लड्डू का भोग लगाता है, अनेक अनेक प्रकार के सब साधन हनुमान जी को प्रसन्न करने के करते हैं। परंतु कथाक्रम कोई नहीं सुनाता। कथा सुनाने के लिए केवल वक्ता ही आते हैं, थोड़ा बड़ा बस। जहां कहीं भी श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, हम एक बात निवेदन करते हैं। अभी तो हम दर्शन करने गए नहीं, जाएंगे कथा करके, पहले सेवा कर दें फिर दर्शन करेंगे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति अपनी मूल्यवान वस्तुओं को छुपाता है। जैसे आज भी हम भारतीयों के घर में बहुत धन हो या बहुत महंगे रत्न हो, हीरा हो, या रोज नहीं पहनते, उनको छुपा के रखते हैं। और कई लोग तो इतने ज्यादा लोगों को भ्रम में डाल के रखते हैं तो करोड़पति खरबपति, पर अपना पहनावा ऐसा रखते हैं कि बाहर वाला उनको देख के ये सोचता है कि भाई इस पे चाय पीने के भी पैसे होंगे नहीं। ऐसी टी शर्ट पहनेंगे जो 4-5 छेद हो रहे हों, धोती ऐसी पहनेंगे वो रोज ही पहन के आ जाते हों। लोगों को ये लगता है कि भाई ये तो सामान्य व्यक्ति है, परंतु वास्तव में वो बहुत धनवान है, पर वो छुपाता है संसार से। हमारे श्री हनुमान जी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी का नाम लेते ही लोगों के चित्त में भाव क्या आता है? अनंत बलवंत, बहुत बलवान है। दूसरा भाव क्या आता है? बहुत शक्तिमान है। तीसरा भाव क्या आता है? बहुत बुद्धिमान है। ये सब प्रकाशित हो जाते हैं हनुमान जी के।
इसीलिए लोग हनुमान जी के सामने केवल अर्जी लेके ही आते हैं कि हे हनुमान जी हमारी पीड़ा दूर करो, हे हनुमान जी हमारे कष्ट दूर करो, हे हनुमान जी हमारे ऊपर ऐसा अनुग्रह करो, आदि आदि सब भाव कहते हैं। आप लोग वास्तविकता पहचान ही नहीं पाए कि हनुमान जी ने अपना बल, अपना पराक्रम, अपना क्रोध, अपनी ऊर्जा, अपनी बुद्धिमत्ता, उसको प्रकाशित करके भक्ति छुपा रखी है, ताकि आप लोग केवल संसार ही मांग करके चले जाओ, कहीं भक्ति का वरदान ना मांग लो उनसे, क्योंकि वो मूल्यवान है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो पूरे विश्व को याद है उस हनुमान चालीसा में अंकित कर दिया, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। रसिया शब्द कोई सामान्य नहीं होता, निपुणता की पराकाष्ठा को कहते हैं। जैसे ये तो पान खाने के रसिया हैं। रसिया मतलब एक तो होता है शौकीन और एक होता है इतना शौकीन कि कुछ दो चाहे मत दो लेकिन पान दे दो, उसको रसिया कहते हैं। हमारे ठाकुर जी को ब्रज में क्या कहते हैं? होरी को रसिया, होरी के रसिया। रसिया मतलब होली के समय पर ठाकुर जी प्रसाद भी नहीं पावे चलेगा, शयन भी नहीं करें चलेगा, दूध भी ना पीवें चलेगा, पूरे दिन होरी खिलाए लो। गोप ग्वालन के बीच में बैठ कर के रंग उड़ रहे हैं, ढप बज रही है, मंगल मंगल होली के गीत गाए जा रहे हैं। ठाकुर जी को उसमें बहुत सुख मिलता है, इसलिए उनको होरी के रसिया। रसिया का एक अर्थ यदि करें तो ऐसा है कि उस भाव के आगे बाकी सब फीका, बस वो भाव देते रहो, उसको रसिया कहते हैं। हनुमान जी महाराज ठाकुर जी की कथा सुनने के रसिया हैं। लेकिन अपने भक्ति रूप को हनुमान जी छुपा करके रखते हैं, कहीं कोई की नजर नहीं लग जाए। और प्रकाशित क्या कर देते हैं? यहां पे नारियल बांध दो तुम्हारी ये मनोकामना पूरी होगी, हमारी इतनी परिक्रमा लगा दो तुम्हारे घर लाला हो जाएगा, हमें चोला चढ़ा दो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, हमें ये करो तुम्हें ये हो जाएगा। मतलब केवल संसारी व्यवस्थाएं पूर्ण कराने की प्रकाश कर देते हैं हनुमान जी, भक्ति भाव को छुपा करके रखते हैं, कहीं कोई ये मांग ना ले। लेकिन भैया हनुमान जी का मूल रूप भक्ताग्रगण्य है, भक्ति के अग्रगण्य है। इसलिए हनुमान जी से कुछ मांगिए चाहे मत मांगिए, आज जाकर के या अब कथा सुन ली है, अब ये बात जब समझ में आ गई है तो हनुमान जी से जाकर के कहना है, हे पवन पुत्र हनुमान, हमारे जीवन में कष्ट आएंगे, हमेशा तो आएंगे नहीं, कुछ दिन बाद चले जाएंगे, हम सह लेंगे। हमारे उपलब्धियों में रुकावटें आएंगी, बहुत दिन तक तो रुकावटें नहीं रहेंगी, कभी ना कभी तो ठीक होगा। हम कर्म करके परिश्रम करके अपने सब जीवन को सुखद बना लेंगे। आप तो केवल हमको भक्ति का वरदान दो। जैसा भक्ति भाव आपके चित्त में है, जैसा प्रेम आपके चित्त में है, जैसे राम नाम के प्रति स्नेह आपके चित्त में, वैसा हमारे चित्त में हो जाए। भाई, व्यक्ति जिस भाव में निपुण हो उससे वही मांगा जाता है। कोई किसान है और उसके यहां पर चावल की खेती होती है, धान की खेती होती है, तो आप जाकर के उससे धन मांगोगे तो वो कहेगा भाई मैं कहां से दूं, मुझ पर नहीं है धन। लेकिन उससे कह दोगे एक आध बोरी चावल दे दो तो वो दे देगा, क्योंकि उस पर वो है। ऐसे ही बहुत धनवान व्यक्ति के पास आप चले जाओ और वहां जाकर के आप उससे वो वस्तु मांगो जो उस पर है ही नहीं, वो धन दे सकता है, उसके पास वही है। हनुमान जी महाराज भक्तिवान हैं, उनसे भक्ति का वरदान मांगिए। हमने तो आज तक इतने हमारे भारत में जो हनुमान जी के प्रमुख स्थान हैं, सब जगह लगभग कुछ स्थान रह गए हैं, लगभग कथाएं सुनाई हैं हनुमान जी को। और आज हम आपको अब एक बात स्पष्ट रूप से कह दें, कथा प्रारंभ होने से कथा विश्राम तक बस ये 4 घंटे छोड़ के बाकी जो भी हम करते हैं वो हम करते हैं, पर ये 4 घंटा कथा में हमारी वाणी से हनुमान जी बुलवाते हैं।
हनुमान जी की कृपा है। हमारे गिरधर लाल जी के प्रति हमारा प्रेम, वृंदावन के प्रति हमारा स्नेह, ब्रज के प्रति जो हमारा प्रेम है, इसमें बहुत बड़ी कृपा श्री हनुमान जी की है। हमारी पूरी कथा भी हनुमान जी सुनते हैं सामने बैठ के। तो इस कथा का मूल भाव तो श्री हनुमान जी को सुनाना है। अभी मंच संचालन जो कर रहे थे वो बोल रहे थे कि हमारी माता जी का नाम भी नर्मदा है। केवल हमारी मां नहीं है, पूरे विश्व की माता नर्मदा है। और केवल विश्व की नहीं है, तीनों लोक देवताओं की भी मां नर्मदा है, उनकी भी वंदनीय। और मानवों की नहीं, देवताओं की नहीं, पवित्र नदियों की भी मां नर्मदा है। हमने एक बार जबलपुर में कथा की थी, तो तब नर्मदा पुराण थोड़ा देखने का अवसर मिला था। एकमात्र नर्मदा जी हैं जिनका पुराण भी है, और कोई नदी का पुराण नहीं, नर्मदा जी का है। तो श्री नर्मदा जी के पुराण में ये पढ़ने में आया कि साल में एक दिन ऐसा आता है कि विश्व की, भारत की समस्त नदियां श्री नर्मदा जी में आती हैं। सबका जल समाविष्ट होता है श्री नर्मदा जी में। जहां का अच्छा, जो सप्तमी आने वाली है, वाह, आगामी जो सप्तमी है उसी में ही वाह गंगा जी आती है। तो गंगा यानी कि समस्त नदी सब गंगा के रूप में ही आती हैं। आगामी सप्तमी कथा में पड़ेगी अपने। तो ऐसी श्री नर्मदा जी हैं, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बहुत सुख मिलता है मां नर्मदा के तट पर आकर के। पवई धाम हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करते हैं, पूज्य महाराज जी को वंदन करते हैं, आप सबको भावपूर्ण प्रणाम करते हैं। और आइए भागवत के प्रथम दिवस के सत्र में हम लोग प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रथम दिन महात्म कहने का विधान है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप बताए गए, सत्य, चैतन्य और आनंद। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ये बहुत सुगम संयोग है कि आप सब लोग यहाँ बिल्कुल शहर से एकांत में बैठ कर के कथा सुन रहे हैं। जो लोग सुन रहे हैं वो लोग नियमित रूप से सुनिएगा। हमारा भाव ऐसा रहता है कि कथा में केवल कथा का ही भाव सुनाया जाए, अन्य चर्चाएं ना सुनावें। इसलिए आप सब लोग बहुत सावधानी से सुनिएगा। और कथा में हमको दक्षिणा नहीं चाहिए, कथा में हमको आपसे और कुछ नहीं चाहिए, केवल अपनी एकाग्रता हमको दे दीजिएगा। आप जितने एकाग्र होकर के बैठ जाएंगे उतने आनंद से आपको कथा हम सुना पाएंगे। छोटे बाल गोपाल अगर डोल रहे हो तो उनको कृपा करके गोद में बैठा लेना, नहीं तो पीछे छोड़ आना। बस इतनी दूर मत छोड़ के आना कि बेचारे अंतर ध्यान ही हो जाएं। मंच से ही बोलना पड़े कहाँ हैं बालक आपके, ढूंढो, ऐसा नहीं। तो 3 रूप हैं भगवान के। अब आप कहेंगे महाराज जी 24 अवतार फिर काय को कहे जाते हैं जब रूप ही 3 है। तो देखिए, मैं कथा में कहा करता हूं कि हर व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपना रूप बदलता है। जैसे हम वक्ता हैं, कथा में हम वक्ता हैं, पर अपने घर जब जाएंगे माँ के पास बैठे हैं, बहनों के पास बैठे हैं, अपने भाइयों के पास बैठे हैं, वहां वक्ता नहीं है। वहां क्या है? वहां किसी के भाई हैं, किसी के बेटा हैं, किसी के मित्र हैं, किसी के सखा हैं। वहां हमको कोई महाराज जी नहीं बोलता। घर में कोई हमारी बहन हमको महाराज जी बोलेंगी,
हमारे परिवार के लोग हमको स्वामी जी थोड़ी बोलेंगे, गुरु जी थोड़ी बोलेंगे, वो तो हमको क्या बोलेंगे, लाला ही बोलेंगे, लाला बोलेंगे, बेटा बोलेंगे, नाम लेकर के बोलेंगे। क्यों? वहां रूप बदल जाता है। हनुमान जी महाराज आ रहे हैं कथा में, देखो पवन पुत्र हनुमान, खूब जोर से हवा चल रही है और पता भी चला हमें कि 2 दिन से यहाँ पे थोड़ा मौसम करवट बदल रहा था। सावधानी से बैठिएगा, सब आनंद करेंगे हनुमान जी। तो रूप परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार कभी कभी बदला जाता है। कोई बहुत बड़ी पदवी पर है तो जब वो समाज के आगे तभी पदवी का रूप दिखाएगा, लेकिन जैसे ही एकांत में जाएगा, जैसे ही अपने घर आएगा, तब वो पदवी पर नहीं होता है। तब वो फिर उसका पत्नी के सामने वो पति है, बच्चों के सामने वो पिता है, माता पिता के सामने वो पुत्र है। कई बार देखा गया ना कि बड़े लोग जब अपने दफ्तर जाते हैं तो फिर बढ़िया प्रेस किए कपड़े पहनेंगे, प्रेस किए नीचे पैंट पहनेंगे, लेकिन घर पर प्रेस किए कपड़े नहीं पहनते, घर पे तो ऐसे ही रहते हैं। क्यों? जो रूप आपका आपके दफ्तर में है, आपकी दुकान में है, आपके व्यापार में है, वो घर पर क्यों नहीं है? क्योंकि घर यहां पर अपने लोग हैं, ये आपको भली भांति जानते हैं, इनके आगे आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही घर पर अलग रूप है, दफ्तर में अलग रूप, ब्याह हो जाता फिर ससुराल में अलग रूप है। सब जगह के रूप अलग हैं। मित्रों के पास रूप अलग है, भाइयों के पास रूप अलग है, पड़ोसियों के पास रूप अलग है। हम लोग तो कितने सारे रूप धारण करते हैं, एक ही दिन में हमारे 10 रूप होते हैं। ठाकुर जी हैं तो 24 ही, पर 24 ठाकुरों के 3 रूप हैं। कौन कौन से? सत्य, चैतन्य और आनंद। हनुमान जी भी सत्य चैतन्य आनंद हैं, राम जी भी सत्य चैतन्य आनंद हैं, वृंदावन कृष्ण भी सत्य चैतन्य आनंद हैं, वैष्णो देवी माता भी सत्य चैतन्य आनंद हैं, महाकाल भगवान भी सत्य चैतन्य आनंद। सब ठाकुरों के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। नर्मदा जी भी सत्य चैतन्य आनंद हैं, गंगा जी भी सत्य चैतन्य आनंद हैं। अब ये सत्य चैतन्य आनंद है क्या? ध्यान से सुनो। सबसे पहला रूप है सत्य। अगर आप हनुमान जी का दर्शन करने जाते हैं और उनके प्रति आपके चित्त में सत्य की भावना नहीं है, सत्य की स्थिति नहीं है, तो आप चाहे कितने भी बड़े पाठ कीजिए, कितने भी अनुष्ठान करा लीजिए, कितना भी भोग लगा लीजिए, आपको हनुमान जी केवल पाषाण ही लगेंगे, कभी अनुभव नहीं होगा उनका। भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, देवताओं के प्रति, नदियों के प्रति सत्य की भावना सबसे पहले रखनी पड़ेगी कि वो सत्य है। सत्य। दूसरी बात, जिसके सन्मुख जाके, जिसके सामने जाकर के स्वतः अपने आप सत्य मन में प्रकट हो जाता हो, उसे सत्य कहते हैं। दुनिया के आगे आप झूठ बोल सकते हो, दुनिया के आगे आप असत्य संभाषण कर सकते हो। जय हो। हमारे साथ ही बैठे रहियो भैया, हैं भाग मत जाइयो, जोड़ते हवा आवे तो। हम तो उठ नहीं सकते जब तक आरती नहीं हो। प्रेम से, आनंद से सब बैठे रहो, जो होगा देखेंगे। सत्य, जिनके सामने सत्य प्रकट नहीं करना पड़ता, अपने आप प्रकट होता है। जैसे पिताजी के सामने अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप सत्य छुपा सकते हो, पत्नी से भी सत्य छुपा सकते हो, बच्चों से भी सत्य छुपा सकते हो, लेकिन ठाकुर जी से सत्य छुपाया नहीं जाता, अपने आप प्रकट हो जाता है। हे हनुमान जी महाराज,
पत्नी को नहीं बताया, बच्चों को नहीं बताया, सबसे छुपा। पर आप तो सब जानते हो नाथ, आपसे क्या छुपाएं। हमने ये पाप कर्म किया है, हमसे ये अपराध हो गया है, क्षमा करना भगवान। हनुमान जी आपके पीछे पड़े थे कि मुझे सत्य बताओ, नहीं पड़े थे, फिर भी क्यों बता दिया आपने? क्योंकि उनका स्वरूप ही सत्य है। राम जी का स्वरूप ही सत्य है, श्री कृष्ण का स्वरूप ही सत्य है।